अगर तूने अपनी करतूतों पर लगाम नहीं लगाई तो हम तुझे दिखा देंगे कि रणविजय सिंह क्या कर सकता है। दिखा ना दो, लगा जोर, बहुत मजा आएगा माँ कसम। रुकिए बबुआ जी, आप हटिए वहां से। इक्का तमाशा लगा रखा है। जाओ, तुम्हारा हिस्सा पहुंच जाएगा थाने। तो आप ही हैं बाबूजी, सब कुछ जानते हैं हम आपके बारे में, लेकिन आप हमारा परिचय जान लीजिए। अगर आप रणविजय सिंह को उन कुत्तों में से एक समझती हैं जो बिक जाते हैं, तो यह आपका बहुत बड़ा भ्रम है। तो ये भ्रम जितनी जल्दी टूट जाए उतना फायदे में रहेंगे आप। हम यहां तुम लोगों के गलत धंधे बंद कराने आए हैं। अगर तुम्हारी करतूत हमारे सामने आई तो सब कुछ नाद करके रख देंगे हम जानते हैं कि हमारे पास तुम लोगों के खिलाफ कोई भी गवाह या सबूत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम चाहें तो फर्जी एनकाउंटर दिखाकर तुम्हारी कहानी खत्म कर सकते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो तुम में और हम में क्या फर्क रह जाएगा। तुम वो हो जो कानून की धज्जियां उड़ाते हो, और कानून का मान रखना हमारे लिए हमारी जिंदगी है। हमारी बात ध्यान से सुनो, अपने ये गलत धंधे बंद कर दो, वरना यहीं से सबके सामने तुम्हें हथकड़ी पहना कर ले जाएंगे। तब ये लोग जान पाएंगे कि जिसे वो अपना मसीहा भैया जी कहते हैं, वो एक गली के मामूली गुंडे के सिवाय और कुछ नहीं है। और ये जो लोग जो तुम्हारे नाम के साथ अपना सर उठाकर खड़े होते हैं, तुम्हारा नाम सुनकर अपना मुंह छिपाएंगे। दागड़दम 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 गड़ दागड़दम 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 दम। बाहुबली बाहुबली भैया जी, बाहुबली बाहुबली भैया जी। कोई गोली में तुम्हारा सारा बकरबाजी खत्म कर देंगे, लेकिन जौन हमारी बराबरी का नहीं होता हम उससे उलझते नहीं हैं। और जो यहाँ ज्यादा कानून छांट रहे हो ना, तो एक बात अपनी खोपड़िया में अच्छे से उतार लो बच्चे, तुम्हारा नाक के नीचे ही सब करेंगे। और तुम अपना वर्दी को किरच लगाने के अलावा कुछ नहीं कर पाओगे। हम भी देखते हैं तुम्हारा ये सारा गुरूर खत्म नहीं कर दिया तो। बस बहुत बोल लिए दरोगा, अब कौनो काम की बात करना है करो, नहीं तो और जौन करना है जाके कर लो। चलो
किए हैं। ये दरोगा तो बहुत ही ईमानदार आदमी है। ये भी मालूम चला है कि जितना भी इनकाउंटर हुआ है सबसे ज्यादा यही किया है। आज तक जहां भी गवाह है या तो गुंडागर्दी खत्म कर दिया है या बबुआ जी, आप तनिक सावधान रहिएगा। अरे वो कुछ नहीं उखाड़ सकता। ऐसा रिकॉर्ड की हम परवाह नहीं करते। कुत्ता से तो हम अच्छा से सलट लेंगे। ये पहलवान, जैसा चल रहा है वैसा चलने दे, कुछ बदलने का जरूरत नहीं है। अवधेश जी, वो पुलिस वाला है और अभी उसके पास आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। अगर आप इन सब चीजों से किनारा कर देंगे तो वो आपका कुछ नहीं कर पाएगा। अरे वो दो कोड़ी का दरोगा हमारे घर में घुस के हमें धमकी देकर जाता है और तुम कहती हम कुछ ना करें। हाथों में चूड़ियां पहन के नपुंसक की तरह घर में बैठे रहे हम। ये चाहती हो तुम? हो ये हमसे कबू नहीं होएगा। एक बात कान खोल के सुन लियो, अगर हमारी ताकत नहीं बन सकती तो ना सही, लेकिन अगर हमारी कमजोरी बनी ना तो हम तुझको भी नहीं पहचानेंगे। क्या हुआ? तुमरा तो चेहरा ही उतर गवा। तनिक करीब से ही परिवार को देख लियो, समझ लियो। ऐसे ही है हम लोग, ऐसे ही जीते हैं। अब जितनी जल्दी परिवार का तौर तरीका समझ लियो तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होएगा। नमस्ते जी, कहिए। जी, हमरे बेटे जगत ने शादी के लिए हाँ कर दी है। बाकी आप इस आज की जनरेशन को तो जानते ही हैं, एकदम ससुरी हवा हवाई है। अरे ऐसा ऐसा पैतरा डाल के बात करते हैं कि क्या कहा जाए। ये जगत जो है ये कह रहा था कि आपकी बेटी से एक बार मिलना चाहता है। जरूर मिल ले, लेकिन एक बात याद दिला दूं आपको, वो लड़की से मिलने के बाद शादी से इनकार नहीं कर सकता, वरना हम एक फोन लगाएंगे। अरे नहीं नहीं, आप तो ऐसा सोचिए भी नहीं। वो तो क्या उसका बाप भी शादी से नहीं मुकर सकता है। आप केवल इतना बताइएगा कि लड़की देखने कब आए। वो क्या है कि आप तो जानते ही हैं, आजकल की लड़कियां थोड़ी एडवांस टाइप होती हैं। हमारी बेटी ये कतई पसंद नहीं करती कि कोई उसे देखने आए। वो कोई 100 पीस तो है नहीं जो सबको दिखाते फिरे। हमारी बेटी थोड़े खुले विचारों की है और थोड़े उसके हाथ भी खुले हैं। अब तक जितने लड़के उसे देखने आए उनको पीट चुकी है। एक दिन का टाइम दीजिए, मैं उसे मना लूंगा और जिस दिन उसका मूड ठीक लगेगा मैं आपको सिग्नल दे दूंगा। आप लोग आ जाना। ऑल राइट सर, ऑल राइट। राम राम जुलबिल भैया। राम राम देव सिंह, का हाल है? कट रही है ना मजे में? सब ठीक ठाक भैया जी की मेहरबानी से। जुलबिल भैया, भैया जी से मिलना था, उनसे कुछ काम था। हाँ, मिलवा देंगे अगले हफ्ते। चल जा अभी। नमस्ते भाई। नमस्ते चुलबुल भैया। नमस्ते, कैसे हो? ठीक है।
अरे चलो भैया, ये वक्त सब ठीक तो है ना? अबे हाँ बे, अब ठीक ठाक नहीं रहेगा तो क्या खराब रहेगा? अच्छा ये बताओ कि सुबह से कितना माल छापे अब तक? कहाँ छापे भैया, ना जाने कौन का मुंह देख के उठे हैं, सुबह से ही लुटाए जा रहे हैं। तनिक उधर देखिए। वो साला दरिल ना जाने कौन सा बनारसी दांव फेंक रहा है कि सबको कंगाल कर दिया है। एक भी बाजी नहीं जा रहा है ससुरा। ये जो बाकी लोग खड़े हैं ना, वो सबको कंगाल बनाया है। अब सब लोग डर डर के छोटी छोटी बाजी खेल रहे हैं भैया। ऐसा कैसे बे? जरूर साला चीटिंग कर रहा होगा। हाँ भैया। अब भाई देखता है इस साले को। बिल्कुल देखो भैया। पैसों की बोरी का वजन तो उठा लेगा, लेकिन एक गोली का वजन उठाया कि यहाँ से हिल भी नहीं पाएगा। क्या हुआ भैया, साफ साफ बताओ ना, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मतलब? एक तो भैया जी के अड्डे पे आए कि चीटिंग कर रहा है और हमसे पूछ रहा है क्या बात है। पागल समझाएगा? इतना माल बिना चीटिंग के जीत के बता, यहाँ का अंधेर मचाएगा। देख थोड़ी भलाई इसी में है कि ये नौटंकी बंद कर और ये माल छोड़ के यहाँ से चला जा। तो ऐसा केस बिगाड़ेंगे कि हमेशा हमेशा के नौटंकी बंद हो जाएगी। अरे भैया, हम भी तो यही चाहते हैं कि ये जो नौटंकी है ये हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाए, समझे छोटे? का मतलब दरोगा तुम? देख करो, मारो साले को। अब बोल साले, तेरा भेजा इस गोली का वजन उठा पाएगा? साले कद 1.5 फुट भी नहीं है तेरा और जबान 6 फुट लंबी है। आज से अपना रास्ता बदल दे तू। दरोगा, बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हो तुम। चुपचाप यहाँ से निकल जा, नहीं तो फोन लगाएंगे ना भैया जी को, सारी की सारी औकात सामने आ जाएगी। लगा अपने बाप को फोन, लगा फोन। प्रणाम माँ। जीते रहो बेटा। कैसे हो तुम? ठीक है। वो कहा है ना, हमारी जगत की शादी तय हुई है। अर्पिता को यहाँ भेजने के बारे में बात करनी थी। बेटा अगर तुम्हें ठीक लग रहा है तो अर्पिता को थोड़ी देर के लिए यहाँ भेज दो। बुरा नहीं मानना बेटा, हम तुम्हारी इजाजत ले रहे हैं। बेटा हम बस विनती कर रहे हैं, तुम अगर नहीं चाहते हो वो यहाँ आए तो। वो आ जाएगी, हम आप जाके बता देते हैं उसको। धन्यवाद बेटा, हम जानते थे तुम ना नहीं करोगे। भगवान तुम्हें अच्छे से रखे, अपना ख्याल रखना। जी। अगर हमारी ताकत नहीं बन सकती तो ना सही, लेकिन अगर हमारी कमजोरी बनी ना तो हम तुझको भी नहीं पहचानेंगे। का फोन आया था, तुम्हारे भाई का ब्याह तय हो गया है, बुला रही थी तुमको। अपने मायके वो आना। जी अगर आप नहीं चाहते तो हमने भेजने के लिए कह दिया है वो आना। कुछ दिनों से यहाँ आपके साथ जो कुछ हो रहा है उसे हम नजरअंदाज नहीं करना चाहते। हम आपको अकेला नहीं छोड़ सकते।
जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो साथ चलेंगे मायके में। हम जानते हैं तुम हमें बचाना चाहती हो, लेकिन यहाँ जो हो रहा है उससे हमें तुम बचा नहीं सकती। और वैसे भी जो किस्मत में लिखा है वो तो होकर ही रहता है ना, तो फिर चिंता किस बात की। हाँ, अवधेश सिंह ठाकुर, मैं जानता हूं कि तुझे दर्द दूंगा तो तू बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन तेरे दोस्तों का दर्द तू नहीं सह पाएगा और बिलबिलाकर वही करेगा जो मैं चाहता हूं।